दोस्तों सल्फर सेकेंडरी तत्व है, लेकिन जो प्राइमरी तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इसके साथ भी बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों ये हमारे गन्ने सहित सभी फसलों में बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ी मात्रा में पड़ता है लेकिन बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों यहाँ तक कहा जाए कि जो नाइट्रोजन है या फास्फोरस है या पोटास है, इसके बिना काम नहीं करते हैं, काम या कम काम करते हैं। अर्थात नाइट्रोजन सल्फर के बिना काम नहीं कर सकती, यानी कि कम काम करती है। फास्फोरस सल्फर के बिना कम काम करता है। इसी प्रकार जो पोटेशियम होता है वो भी सल्फर के बिना कम काम करता है। और दोस्तों ये कहें ये सबका दोस्त या सबका जो खाद है, सबका बाप है, ये भी कहा जा सकता है। और दोस्तों ये सल्फर क्या क्या काम आता है और ये हमारी फसलों में हमें कैसे पता चलता है कि हमारी फसल में सल्फर की कमी है, आज इसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों इसी प्रकार जो हमारी फसलों में प्रॉब्लम आती हैं, उन सारी प्रॉब्लम्स के वीडियो हम चैनल पर लाने वाले हैं। इन वीडियो को आप देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों ये जो सल्फर होता है ये हमारी सभी फसलों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये चाहे थोड़ी मात्रा में सही लेकिन बहुत ज़रूरी होता है। और इसके बिना हम किसी भी फर्टिलाइजर का कार्य की कल्पना हम नहीं कर सकते। जैसे दोस्तों एसएसपी होता है, उसमें भी सल्फर होता है, और जितने जो सल्फेट होते हैं जैसे फेरस सल्फेट है उसमें भी सल्फर होता है, जिंक सल्फेट है उसमें भी सल्फर होता है, इस प्रकार कॉपर सल्फेट है। तो ये विभिन्न तरह के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो खाद होते हैं, ये सल्फर के बिना बहुत कम काम करते हैं। अर्थात हम इसके बिना अपनी फसल से पूरी पैदावार नहीं ले सकते। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि सल्फर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये सल्फर जो है ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लेते हैं जो डीपी यानी कि डस्ट के रूप में सल्फर आता है। ये एक तरह से पिसा हुआ गंधक होता है और ये जो है पानी में घुलनशील नहीं होता है, और इसका प्रयोग भी हमारे किसान फसलों में करते हैं और पहले ज़्यादातर यही काम आता था। लेकिन दोस्तों इसका जो कार्य है वो लंबे समय में हमारी फसलों को काम करता है। अर्थात जो फसलें लंबे समय की होती हैं जैसे गन्ना है, तब हम इसे काम कर सकते हैं क्योंकि ये महीनों बाद इसका काम स्टार्ट होता है, क्योंकि ये सीधे ज़मीन में काम नहीं करता, पहले इसमें बिघटन होता है तब इसका काम होता है। और दूसरा होता है बेंटोनाइट सल्फर। दोस्तों ये जो सल्फर होता है ये 90% के रूप में आता है, और ये एक दाल के रूप में होता है। जैसे अरहर की दाल होती है उसके जो दाने होते हैं, इसी प्रकार इस सल्फर के दाने होते हैं, और इसका भी लॉन्ग ड्यूरेशन काम है। हमारी फसल में धीरे धीरे ये कार्य करता है और लंबे समय तक करता है। तो इसीलिए हमें इसे जो लॉन्ग ड्यूरेशन की फसलें होते हैं जैसे गन्ना होता है, ऐसी फसलों में इसका काम करते हैं, या बागान की फसलें हैं तो ये धीरे धीरे और लंबे समय तक काम करता है। और दोस्तों जो फसलें शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं, कम अवधि की होती हैं, अर्थात वो 3-4 महीने में आ जाती हैं, उसमें जो काम हमारा सल्फर करता है वो जो तीसरी तरह का होता है वो होता है आपका सल्फर WDG सल्फर होता है। WDG सल्फर भी 80% के रूप में आता है, एक 90% के रूप में आता है। तो ये उन फसलों में अच्छा काम करता है, अर्थात जल्दी काम करता है। और दोस्तों इसके बाद आता है जो तरल के रूप में सल्फर आता है, अर्थात जो लिक्विड के रूप में आता है। इसे हम फसलों पर छिड़काव के रूप में प्रयोग करते हैं। ये 20% के रूप में आता है। अगर बात करें तो इसका जो प्रयोग है पत्तों पर छिड़कने के रूप में काम करता है, और बाकी जो सल्फर हैं हमारे ज़मीन में डालने से अच्छा काम करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि सल्फर की हम कैसे पहचान करें कि इसमें हमारी फसल में इसकी कमी हो। तो दोस्तों इसका जो असर दिखाई देता है, अर्थात इसकी जो कमी दिखाई देती है, हमारी फसल की जो पत्तियां होती हैं, जो ऊपरी पत्तियां होती हैं उन पर दिखाई देती है। हमारे पौधों की पत्तियां ऊपर से पीली पड़नी शुरू होती हैं, और जो साइडों से हल्के वाइट यानी सफ़ेद कलर में और पीलेपन लिए होती हैं। तब हमें चाहिए कि हमारे खेत में सल्फर की कमी है, और तो हम सल्फर की पूर्ति करके अपनी फसल को सही कर सकते हैं। और दोस्तों ये सल्फर है, इसका जो कार्य है, जो मेन इसका कार्य है वो होता है प्रोटीन का निर्माण। हमारी फसल में प्रोटीन का निर्माण होता है, उससे जो एनर्जी बनती है और हमारी फसलों का विकास होता है। और
विटामिन्स का निर्माण करता है और दोस्तों इससे हमारे जो हार्मोन्स हैं वो सक्रिय होते हैं, जिससे हमारी फसल का विकास होता है। और दोस्तों सबसे बड़ा जो इसका कार्य होता है वो होता है क्लोरोफिल का निर्माण। ये क्लोरोफिल के निर्माण में सहायक होता है और जब क्लोरोफिल का निर्माण होता है तो उससे हमारे पौधे फोटोसिंथेसिस क्रिया तेज करके अपना भोजन बनाते हैं, अर्थात उनका विकास होता है और कुल मिलाकर हमारी फसलों का विकास होकर हमारी उपज बढ़ती है। और दोस्तों ये हमारी भूमि का शुद्धिकरण करता है। जैसे हमारी भूमि यदि क्षारीय है तो ये अम्लीय होता है और हमारी ज़मीन की जो अम्लता है थोड़ा बढ़ाकर वो ज़मीन का संतुलन बनाए रखता है, अर्थात उसका जो पीएच है उसको सही करता है। कुल मिलाकर हमारे जो पौधे हैं ज़मीन से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व लेकर हमारी उपज बढ़ाते हैं और इस प्रकार इसका बहुत बड़ा महत्व है। और कुल मिलाकर इसका जो हमारी उपज में बढ़ोतरी करने का जो कार्य है वो सबसे बड़ा कार्य है। इस प्रकार हम सल्फर का प्रयोग करके अपनी फसल से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। नमस्कार।